हाँ जी दोस्तों, ये मेरा भांजा है। ये पूछ रहा है कि एक घर है, यहाँ से घर दिखाई दे रहा है, इधर से इस पार्क से एक घर दिखाई दे रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, शायद आपको दिख जाए। दिख जाएगा तो अच्छा है, नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे। आई होप कि आपको दिखा होगा। तो अभी ये पूछ रहा है कि उस घर के ऊपर डंडे लगे हुए हैं, दो डंडे लगे हुए हैं। ये पूछ रहा है कि उस घर के ऊपर ये दो डंडे क्यों लगाए गए हैं। ये बात पूछ रहा है कि उस घर के ऊपर ये डंडे क्यों लगाए गए हैं। हाँ जी, दोबारा पूछिए। घर के ऊपर दो डंडे लगाए हुए हैं, क्या क्यों लगाए हैं? देखा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। फिर मैंने इसको जवाब दिया, मैंने कहा पता नहीं क्यों लगाए हैं। मैंने कहा पता नहीं क्यों लगाए हैं। देखो, ऐसे ही हमारे जीवन में ना बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि अभी इसने एक सवाल पूछा कि उस घर के ऊपर डंडे क्यों लगाए हैं। तो अब मुझे क्या पता घर के ऊपर डंडे क्यों लगाए हैं। जिसने लगाए हैं लगाए होंगे, उसकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो ऐसे जीवन में ना बहुत सारे सवाल होते हैं इंसान के। आपके भी होंगे, मेरे भी बहुत थे। और इसको मैं समझाऊंगा, कोई बात नहीं, इसको तो मैं समझाता रहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जिन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, ठीक है ना। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जीवन में जितने भी सवाल हैं ना, जितने भी सवाल हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है उसका। ये मैं आज इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ और मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। कोई भी इंसान मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मेरे साथ डिबेट कर ले, किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। चाहे आपका कोई भी जवाब हो, आपके कोई भी जवाब हुए होंगे और आपने पूछे होंगे, अपने टीचर से पूछे होंगे या फिर किसी से पूछे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों है, वैसा क्यों नहीं है ना। मैं एक बात बताऊँ आपको, किसी भी सवाल का कोई प्रॉपर जवाब है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सवालों के जवाब तो होते हैं। देखो, बात यह है कि अगर आप एक सवाल करोगे ना, उसका मैं जवाब दे भी दूंगा, तो फिर उसी जवाब में से आप दूसरा सवाल करोगे, मैं फिर जवाब दूंगा, और फिर उसी सवाल में से फिर आप जवाब करोगे। तो ऐसे ही सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। समझ रहे हो आप? तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। आपको पता है, जो बुद्ध थे ना, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी ना, तब वो 6 महीने के लिए मौन हो गए थे, चुप हो गए थे, शांत हो गए थे। वो कुछ नहीं बोले थे, ठीक है। तो इसी हिसाब से जितने भी जवाब आपके सवाल हैं, चाहे मैं लाख उसके जवाब दे दूं, कोई किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकता। कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता इस दुनिया में, चाहे मैं आपके सवालों के लाख जवाब दे दूं, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप जवाब में से और सवाल पूछेंगे, जवाब में से और सवाल पूछेंगे। तो इससे बढ़िया पता क्या है? इससे बढ़िया है मौन, शांत हो जाना, चुप हो जाना। नहीं चाहिए जवाब यार, कोई सवाल ही नहीं है। आपको पता, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ ऑब्ज़र्व कर लिया कि अब मेरे ज़िंदगी में कोई सवाल ही नहीं है। मेरे सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं।
अब मुझे कुछ नहीं पूछना किसी से। मैंने बुद्ध की थोड़ी शिक्षाएं पढ़ी हैं, ओशो की पढ़ी हैं, और भी बहुत सारी फिलोसफर की पढ़ी हैं। जो फिलोसफर होते हैं उनकी शिक्षाएं पढ़ी हैं मैंने उनको सुना है, और सबका निचोड़ मैंने एक निकाला है। वो पता क्या है? चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है यार। जब तुम नहीं थे तब भी हो रहा था, और जब तुम नहीं होगे तब भी होगा। ठीक है, तो तुम्हारे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसने डंडे खड़े कर दिए तो मैं क्या करूं? कर दिए तो कर दिए भाई, हम क्या कर सकते हैं। डंडों की जगह कुछ और भी खड़ा कर दे तो मुझे क्या लेना देना है। समझ रहे हो आप? बात ये है यार। आपको पता है बहुत सारी जंग, लड़ाइयाँ, दुर्घटनाएं, फाइट्स, बहस, आर्गुमेंट्स, उसके बाद सर को खुल जाना, टांग का टूट जाना, दांत टूट जाने, आँख फूट जानी, बाँह पैर टूट जाने, ये सारे चीज़ें पता कहाँ से हुई हैं? सवालों से पैदा हुई हैं। मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सवाल है, मैं इससे पूछता हूँ, किसी फिलोसफर जाके पूछता हूँ कि भाई ऐसा बताओ ये कैसे है, तो क्या होगा? वो पता क्या करेगा? वो कहेगा भाई ऐसा है। वो अपनी बात मेरे ऊपर थोप देगा। वो घंटा नहीं पता उसको, किसी टीचर को कुछ नहीं पता। वो कोई भी बात बनाएगा अपने हिसाब से और मेरे ऊपर थोप देगा कि बेटा ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है, पर ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक सीखा है ये कि जितने भी टीचर्स ने मुझे सवालों के जवाब दिए हैं, जितने भी लोगों ने मुझे जवाब दिए हैं, सब व्यर्थ हैं। किसी का कोई मीनिंग ही नहीं है यार। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि किसी से कोई सवाल मत पूछो, छोड़ दो, मौन हो जाओ। क्योंकि जो सवाल है ना, उनके जवाब तुम्हारे अंदर से आएंगे, अंदर से। तुम्हारे सवालों के जवाब बस एक इंसान दे सकता है, और वो हो तुम, और कोई नहीं दे सकता। किसी भी चूतिया ने कुछ भी सीख लिया, कोई भी किताब पढ़ ली, कुछ भी आके बोलता है, कोई भी जवाब कुछ भी दे रहा है, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो तो उसकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। तुम्हारी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो उसका जवाब तुम्हें अंदर से मिलेगा। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम ही दे सकते हो, तुम्हारे अंदर से आएंगे। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम किसी से पूछने चले जाते हो, किसी फिलोसफर से पूछने चले जाते हो, किसी बाबा से पूछने चले जाते हो कि बाबा जी ऐसे है। बाबा ने क्या सीखा? बाबा ने तो कुछ भी नहीं अभी तक जाना है ज़िंदगी में। वो तो बाबा की अपनी खुद की यात्रा थी, उन्होंने सीख लिया जो सीखना था, वही अपनी सीखी हुई बातों को आपकी बातों के ऊपर वो अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है यार। आजकल बहुत सारे ऐसे बाबा बने फिरते हैं यार, तो ऐसी चीज़ें नहीं चलती भाई। वो देखो, मेरी बात सुनो ना, ज़िंदगी आपकी है, एक्सपीरियंसेस आपके हैं, सवाल आपके हैं, तो जवाब कोई दूसरा कैसे दे सकता है? ज़िंदगी उसकी है, एक्सपीरियंसेस उसके हैं, सवाल उसके हैं, तो जवाब भी उसके होंगे। मतलब उसके जवाब आपकी ज़िंदगी पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसके जवाब आपके सवालों के जवाब कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते बाबा। आपके सवालों के जवाब आप ही ढूंढ सकते हो, आपके अंदर से ढूंढ सकते हो। अंदर है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। बाहर कोई भी आके बक करेगा ऐसे। चलो ठीक है, मान लिया कि बाहर जो फिलोसफर बैठे हुए हैं वो आपको अपनी फिलोसफी दे रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं। एक बात का जवाब मुझे सच देना, सच। इस वीडियो के नीचे कमेंट करो
क्या उनकी बताई हुई बातों ने आपकी ज़िंदगी बदली अभी तक? नहीं बदली। आप आज भी वही कर रहे हो, वही दारू पी रहे हो, वही सिगरेट पी रहे हो, वही जंक फूड खा रहे हो, ठीक है, वही चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। इतना ज्ञान उन्होंने दे दिया आपको, फिर भी तो आप फिर भी वही की वही ज़िंदगी जी रहे हो। उस उनके सवाल, उनके जवाबों ने आपकी ज़िंदगी को कोई बदला नहीं बदला। जब तक आपके सवालों के जवाब आपके अंदर से नहीं आ जाते, आपके अंतर मन से नहीं आ जाते, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। और किसी की बताई हुई फ़िलॉसफ़ी, किसी की बताई हुए जवाब हमारी ज़िंदगी में व्यर्थ हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो खुद को पढ़ो, खुद के अंदर झांको, आपको जवाबों के सवाल मिलेंगे, अपने अंदर से मिलेंगे, बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, बाहर कुछ भी नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं।